विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान सभा को संबोधित करेंगे पीएम। हरियाणा में आज होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज। शाम 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में करेंगे शुभारंभ। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाएंगे आयोजित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ लेगा हिस्सा। 1,866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दिखाएंगे दम। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे 25 खेल। करीब 7,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। खेलों के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जिसमें 139 करोड़ रुपए नई खेल संरचना के निर्माण और पुराने बुनियादी ढांचे के सुधार पर किया गया खर्च। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। करीब 3 घंटे बीजेपी मुख्यालय पर रहेंगे अमित शाह। गृह मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों, कोर ग्रुप और साथ ही महामंत्रियों के साथ करेंगे अलग अलग बैठक। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर करेंगे संक्षिप्त चर्चा। जुमे की नमाज के बाद कानपुर में बवाल। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और साथ ही पुलिस में हुई थी भिड़ंत। बाजार बंद कराने पर हुआ बवाल। पुलिस ने किया था लाठी चार्ज। कानपुर के बेकनगंज में हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 40 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। 1000 अज्ञात लोगों को भी बनाया गया आरोपी। हिंसा के दौरान 13 पुलिसकर्मी हुए घायल। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 26 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। पूरे इलाके को छावनी में किया गया तब्दील। कश्मीर में नहीं थम रहा टारगेट किलिंग का सिलसिला। आतंकियों ने एक बार फिर से मजदूरों को बनाया अपना निशाना। शोपियां में आतंकवादियों ने कुछ मजदूरों पर ग्रेनेड से किया हमला। 2 मजदूर हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। बीते दिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी अहम बैठक। बैठक में आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का लिया गया फैसला। वहीं कश्मीरी और बाहरी राज्यों से आए सभी लोगों की सुरक्षा की भी कही गई बात। कश्मीर घाटी में आतंक को मुंह तोड़ जवाब। अनंतनाग में जबरदस्त मुठभेड़। एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान हुए घायल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया वीडियो। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। दिल्ली नंबर की गाड़ी में डलवाया पेट्रोल। सोनीपत से जुड़े मूसेवाला की हत्या के कार सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की पहचान। सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों शार्प शूटर। फौजी सिस्ताना और अंतिक के तौर पर हुई पहचान। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग। सीएम ने सुनी सभी की समस्या। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिली अनुमति। पुलिस कमिश्नरेट ने अविमुक्तेश्वरानंद को दी सख्त चेतावनी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने आश्रम में रोका। अपने आश्रम पर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञान व्यापी में पूजा अर्चना पर अड़े। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्रीरंगपटना चलो के आह्वान के मद्देनजर मांड्या जिले के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सीआरपीएफ की धारा
सीआरपीसी की धारा 144 लागू। दरअसल 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। एसपी एन यतीश की मौजूदगी में निकाला गया रूट मार्च। दिल्ली में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। फेज 3 सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से होंगी शुरू। असम में बारिश बनी आफत। भारी बारिश के चलते मेघालय सीमा से लगने वाले जोरावत क्षेत्र में भारी जलभराव, जनजीवन अस्त। दिल्ली के बलसवार लैंडफॉल साइट पर लगी आग। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने से आसपास के इलाकों में फैला जहरीला धुआं। लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया येलो अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर लू चलने की जताई संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन में चलती रहेंगी तेज हवाएं। 9 जून से आसमान में दिख सकते हैं हल्के बादल। दुनिया में अब तक करीबन 53 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 1239 मरीज। 22,400 से ज्यादा केस एक्टिव। 26 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक होकर लौटे घर। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। उधर राजधानी दिल्ली में 24 घंटे मिले 345 कोरोना के मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 3 व्यक्ति की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे मिले 226 कोरोना मरीज। कुल मामले 10 लाख के पार। 900 से ज्यादा एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 21 केस। कुल मामले 2 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 69। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में के भीतर कोरोना के 192 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 937 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 42 नए मामले। वहीं कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार से गायब हो रहा कोरोना। 24 घंटे मिले केवल 15 नए मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। 193 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। ऑल वेदर स्विमिंग पूल और बॉयज हॉस्टल का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी कुछ की जा रही अंतरात्मा, कुछ पर नहीं विश्वास। सिरसा में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने एक बार फिर से कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कुलदीप बिश्नोई को रुतबे के हिसाब से नहीं दिया जा रहा कांग्रेस में पद। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की दोनों सीटों पर जीत करेंगे हासिल। कैबिनेट मंत्री ने कहा, निकाय चुनाव में कांग्रेस की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की होगी जीत। जनता टीवी के पास विधायकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांग्रेस विधायकों की संख्या 28 हो जाएगी। रायपुर पहुंचेंगे विधायक राव चिरंजीव। मेफेयर गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस में रुके हैं विधायक।
अपने विधायकों के रायपुर जाने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस में हमेशा विधायक टूटने का डर, बीजेपी किसी पार्टी के विधायक नहीं तोड़ रही। पार्टी से नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंचे कुलदीप बिश्नोई के बयान के बाद हाईकमान हुआ सतर्क। बिश्नोई के लगातार संपर्क में है हाईकमान। माकन की जीत हार में बिश्नोई का वोट अहम। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को बताया खतरे की घंटी। बोले, अपने अंतरात्मा की आवाज से दूंगा वोट। सभी विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुने। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष पर दोबारा सोचे कांग्रेस पार्टी को हो सकता है बड़ा नुकसान। आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा, रणदीप सुरजेवाला अच्छे नेता, मेरी राजस्थान के विधायकों से अपील, रणदीप सुरजेवाला को दे अपना वोट। कुलदीप ने कहा कि राहुल गांधी के बिना नहीं लूंगा कोई भी फैसला। राहुल गांधी के विदेश से आने के बाद मिलकर करेंगे फैसला। बिश्नोई के अंतरात्मा वाले बयान पर हुड्डा का बड़ा बयान। बोले, सभी अंतरात्मा से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। जिसके अंतरात्मा में पार्टी नहीं, उन्हें पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। बीजेपी ने जारी की 14 नगर परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट। जीत के लिए चुनावी मैदान में उतारी 9 महिला उम्मीदवार। 6 जिलों के नगर पालिका उम्मीदवार भी घोषित। नागर चौधरी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की टिकट घोषित। बीजेपी के खाते में आई नागर चौधरी की टिकट। प्रिया सैनी को मिली बीजेपी की टिकट। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री ने शहीदों की शहादत याद करते हुए किया नमन। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त और सोनाली फोगाट समेत कई नेता रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री ने कहा, शहीदों की बदौलत ही हम आजादी की हवा में ले रहे सांस। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एफएमडीए अधिकारियों के साथ किया सड़क निर्माण का निरीक्षण। सड़कों के गड्ढे और किनारों को लेवल करने के दिए निर्देश। विधायक ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात में लोगों को सड़कों पर हुई थी भारी परेशानी। कहीं गड्ढे और कीचड़ में फंस गए थे लोग। फतेहाबाद नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। परिषद पद के लिए 55 लोगों ने भरा नामांकन। 4 लोगों ने चेयरमैन पद के लिए भरा पर्चा। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र की सूरत जल्द ही निखरती हुई आएगी नजर। दरअसल उद्योगपतियों ने आईएमटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर एमडी विकास गुप्ता को सौंपा पत्र। एमडी विकास गुप्ता ने जल्द ही अस्पताल की व्यवस्था करने का दिया आश्वासन। एटीएम लगाने के मांग को भी दिखाई हरी झंडी। खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजे ने दी पंजाब हरियाणा में रेल मार्ग रोकने की धमकी। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्टेशन और रेलगाड़ियों की बारीकी से हो रही चेकिंग। बहादुरगढ़ में साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ पुलिस का अभियान। बाजारों में लोगों को जागरूक करती नजर आई पुलिस। उधर रतिया में अधिकारियों और प्रशासन की लापरवाही के चलते स्वच्छ अभियान को दिखाया जा रहा ठेंगा। क्षेत्र के कई इलाकों में लगा गंदगी का अंबार। कूड़े की बदबू से लोगों को हो रही काफी ज्यादा परेशानी। लोगों का कहना, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का समाधान। चरखी दादरी में चरमराई सीवरेज व्यवस्था। एक्शन मोड में आए जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने किया औचक निरीक्षण। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द सुधारने का दिया निर्देश। 10 दिन पहले भी किया निरीक्षण।
निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइनों के नीचे जमा सिल्ट की सफाई कराने का दिया निर्देश। सीसीआई परिसर में कूड़ा फेंकने से रोकने का जिला उपायुक्त का आदेश। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा। जीटी रोड से होते हुए संविधान चौक से पानीपत लघु सचिवालय तक किया प्रदर्शन। सिद्धू मूसेवाला के कातलों को सख्त से सख्त सजा देने के बाद रोहतक में प्रदेश सरकार की खेल नीति के खिलाफ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। पुरानी खेल नीतियों के तहत पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मान दर्जा दिए जाने की मांग। पानीपत में इंजोन परीक्षाओं को लेकर किया प्रदर्शन। कॉलेज परीक्षाएं 70% पाठ्यक्रम में से होने की मांग। वाइस चांसलर सोमनाथ वसुदेवा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यमुनानगर के पौष इलाके में गोली चलाने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। पानीपत ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में जिंदल यान मिल में लगी आग। सूचना मिलने पर पहुंचे जमकल की दर्जनों गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अंबाला में NH1 पर चलती कार में लगी आग। कार सवार कार से सुरक्षित निकले बाहर। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अंबाला के नगल पुलिस स्टेशन के प्रांगण में लगी भीषण आग। दर्जनों कंडम वाहन चढ़े। आग की भेंट आग लगने के कारणों का नहीं लगा पता। कलानौर में बेरी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप गाड़ी ने एक बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मी की हुई मौत। हरियाणा में अब ओयो होटल चलाने पड़ेंगे भारी। हरियाणा पुलिस जारी की नई गाइडलाइन। अगर सही तरीके से सही हुआ पालन तो होटल संचालकों को अपना धंधा करना पड़ेगा बंद। फतेहाबाद के भूना में प्राइवेट बस चालकों की बस स्टैंड परिसर में सरेआम गुंडागर्दी। बस स्टैंड पर बैठे अड्डा इंचार्ज के साथ की मारपीट का लाइव सीसीटीवी आया सामने। हरियाणा में एक्शन में सीएम फ्लाइंग टीम। बल्लभगढ़ में बॉयज पीजी में सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी। पीजी पर बिजली चोरी करने का आरोप। कोसली में पुलिस के हत्थे चढ़े युवक अपहरण करने वाले 4 आरोपी। पैसों के लेन देन को लेकर किया था युवक का अपहरण। रोहतक में 3 जिलों से सोलर प्लेट चोरी करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। करीब 16 लाख रुपए की कीमत की 163 प्लेट बरामद। नीलोखेड़ी में जमीनी विवाद के चलते एक 40 वर्षीय युवक की बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर हत्या। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की आरोपियों की तलाश। रामपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। 121 करोड़ रुपए के किए उद्घाटन और शिलान्यास। पेयजल योजनाओं की भी दी लोगों को सौगात। रामपुर के बाद धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। कहा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। एसआईटी मामले की निष्पक्ष कर रही जांच। पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर बोले नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। सरकार के श्रेय के कारण हुए पेपर लीक का मुख्य आरोपियों को छिपाने की हो रही कोशिश। नूरपुर पहुंचे थे सीएम जयराम। जनसभा के दौरान दिया बयान। कहा कांग्रेस की आंखों में पट्टी। विकास के काम विपक्ष को नहीं देते दिखाई। राज्य सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने रद्द किया डिलिमिटेशन और रोस्टर। कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने दी थी कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह। कोर्ट के फैसले का स्वागत। बीजेपी सरकार पहले भी सरकारी तंत्र का करती आई है दुरुपयोग। हमीरपुर में डीसी दिव्यश्वेता बनिक की अध्यक्षता में दरअसल सैनिक बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। पौंटा साहिब के अजौल में पंचायत प्रधान ने चलाई सफाई अभियान। लोगों को साफ सफाई के प्रति किया जागरूक। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश।
यूरोप में सुई चुभुआ सिरफिरे का आतंक, भीड़भाड़ में सुई चुभाकर हो जाता है फरार। अब तक नहीं मिला इसका कोई सुराग। पाकिस्तान में बवाल जारी, इमरान खान ने कहा हालात नहीं सुधरे तो फिर देश के 3 टुकड़े हो जाएंगे। भारत और अमेरिका इसी ताकत में। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 100वें दिन भी युद्ध जारी। 68 लाख लोगों ने से छिन गया है घर, हर पल एक शरणार्थी बन रहा बच्चा। मां ने 20 साल बाद बेटे को खोज निकाला, एक ही ऑफिस में किया काम। फेसबुक के एक मैसेज ने दोनों को मिलाया। पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए लीटर, दरअसल 6 दिन में 60 रुपए लीटर महंगा हुआ फ्यूल। बिजली के रेट भी बढ़ने की संभावना। क्रिकेटर मोइन अली को क्वींस बर्थडे ऑनर्स में दरअसल क्रिकेट की सेवाओं के लिए ओबीआई से किया सम्मानित। मोइन टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं वापसी। श्रीलंका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज। मलिंगा को बॉलिंग स्ट्रेटजी कोच किया गया नियुक्त। 7 जून को कोलंबो में होगा पहला T20 मैच। चेतेश्वर पुजारा के साथ इंग्लैंड में काउंटी खेलकर लौटे मोहम्मद रिजवान ने नई बहस को दिया जन्म। कहा भारतीय क्रिकेटर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुक्केबाज अमित पंघाल और श्रीबा थापा ने ट्रायल्स जीतकर आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में बनाई जगह। विश्व चैंपियनशिप 2019 के रजत पदक विजेता है पंघाल। थापा ने 63.5 किलो वर्ग में ट्रायल्स जीता। अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी शिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो 35 मिनट 39 सेकंड की है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये फिल्म, लेकिन इसे बनाने में लगे 18 साल। फैंस ऐश्वर्या को इस लुक में देखकर फिर से हुए अपसेट। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का लुक का बना मजाक। फैंस ने ऐश्वर्या को उनका स्टाइलिश चेंज करने की दी सलाह। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा सलमान खान और हनी सिंह का एक वीडियो, जिसमें सलमान को सिक्योरिटी ने अंदर जाने दिया लेकिन हनी सिंह को अंदर जाने से रोका। पूनम ढिल्लों इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक। दरअसल जितनी खूबसूरत पूनम रही उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है उनकी बेटी पलोमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। एक इंटरव्यू में जूही चावला ने बताया कि उनकी बेटी को पढ़ने का शौक। जानवी को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वह किताबें। उनकी बेटी जानवी बनना चाहती है राइटर।